जुड़े हैं सभी का श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया वर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धामं हेमासलाभदेहं। दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्त अस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय हो। सर्वप्रथम पूज्य भगवान गणेश का वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधारे। स्वरदाता मैया सरस्वती से वंदन है। हे माँ, आप श्री राम कथा में आकर
हमारे जिह्वा पर विराजमान हो जाए। महाबली हनुमान बाबा से निवेदन है कि आप श्री राम कथा में आकर आसन ग्रहण करें। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी श्रोता लाइक और हाइप जरूर करें और कथा का श्रद्धा से श्रवण करें। जय श्री राम, जय श्री राम। कथा अयोध्या कांड के उस मोड़ पर पहुंची है कि सारी सभा में कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को टाल रहे हैं। भरत का प्रेम और राम जी का स्नेह देखकर देवता और उस समाज के जितने भी बुद्धिजीवी थे, गुरु वशिष्ठ जी, विदेहराज जनक जी, सभी की मति हिल गई है। सब भाव विभोर है। कोई कह नहीं पा रहा है क्या निर्णय लिया जाए। तब श्री भरत जी अंत में गुरुदेव के कहने के अनुकूल खड़ा भय हैं और प्रभु के चरणों में निवेदित करके कहते हैं, नाथ, बस मैं इतना जानता हूं कि सेवक का धर्म क्या होता है। आप हमारे स्वामी हैं, मैं इन चरणों का सेवक हूं और सेवक का धर्म बड़ा कठिन है ना। अतएव आप जो आज्ञा दें वही मुझे करने में हित है और सारे जगत का भी हित इसमें निहित है। श्री भरत जी सजल नेत्रों से राघव जी के चरणों में अपनी बातों को रख रहे हैं। सुहद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बड़ी खोरी आय सुदेय देवयव सबहि सुधारी मोरी सिया वर रामचंद्र की जय हो। बिना ही हेतु के हित करने वाले हमारे राघव जी बिना कारण अन्यत्र सबकी भला करते हैं। बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बड़ा कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु पद पदुम पराग दुहाई सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई सो करि कहूँ हिये अपने की रुचि जगत सोवत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पूर्ण और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूं। भरत जी कहते हैं,
हे करुणा निधान, मेरे हृदय में सदैव एक ही ललसा बनी रहती है। सोए रहता हूं तो, जागते रहता हूं तो, और स्वप्न में भी यही बात आती है। क्या आती है भाई? सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि विहाई, आज्ञा सामन सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावय देवा। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की, चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा ही नहीं। हे देव, आप वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को दीजिए। भरत भैया अंत में अपने हृदय की उद्गार को उस सभा में प्रभु के चरणों में निवेदित किए। कहते हैं, हे नाथ, जीव अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों को छोड़कर मैं सदैव आपके चरणों में निवेदित रहूं। वही सेवक का धर्म है और इसके सिवा कुछ नहीं। इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। अस कही प्रेम भी बस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी, प्रभु पद कमल गहय अकुलाई, समउ स्नेहु न सो कहि जाई। ऐसे कहते हुए भरत जी प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय स्नेह को कहा नहीं जा सकता। ऐसा कहते हुए श्री भरत जी राघव के चरणों से लिपट गए और सजल नेत्रों से प्रभु को चरणों को पकड़ लिया। कृपा सिंधु सना मानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी, भरत बिनाये सुनी देखी सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री राघव जी सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर, उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेहा, साधु समाज मुनि मिथिला धनी, माना माहु सराहत, भरत भायप भगति की महिमा घनी, भरत ही प्रशंसत
विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से। तुलसी भी कल सब लोग सुनी सकुचये निसागमलीन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत की भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि आगमन से कमल। भरत जी के भाव और हृदय की उद्गार को सुनकर चित्रकूट की सभा सहित देवता भी स्तब्ध रह गए, शिथिल हो गए। फिर भी सकुचाकर देवता भरत जी की सराहना करके फूलों की बरसात कर रहे हैं। और राघव जी भरत जी को बड़े प्रेम से अपने चरणों से उठाकर उन्हें बगल में बैठाया। देखी दुखारी दीन दुहु समाज नर नारी सब। मघवा महामलिन मुए मारी मंगल चहत सिया। बर रामचंद्र की जय हो। दोनों समाज के सभी नर नारियों को दिन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। इंद्र सदैव भयभीत रहते हैं। उनको अपने इंद्रासन की चिंता खटकती रहती है। जब कहीं प्रभु के चरणों में कोई भक्त अपने ध्यानस्थ होकर प्रभु को याद करता है, प्रभु को प्रसन्न करता है, तो इंद्र को चिंता हो जाती है कि वह कहीं मेरे इंद्रासन की ओर हाथ न बढ़ाए। और यही बात यहाँ भी इंद्र को भई। मंगल भावनया मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कपट कुचाली शिव समा सुरराजू। परय काज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकरी पुरीति। छली मलिन कतहु नहीं प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है। वह छली और मलिन मन है। उनका कहीं किसी पर विश्वास नहीं। यहाँ बाबा गोस्वामी जी इंद्र की स्वभाव का संकेत कर रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं। कहते हैं कि इंद्र कपटी और कुचाल की सीमा है। उनको सदैव दूसरे की हानि और अपना लाभ ही दिखाई पड़ता है। वे कवि के समान हैं। वह छली और मलिन मन के हैं। उनका कहीं किसी पर विश्वास नहीं जलता। यह है इंद्र का स्वभाव। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला। सोऊ चाटू सब के सिर मेला। सुर माया सब लोग भी मोहे
राम प्रेमायति सयन बिछोहे। पहले तो बुरा विचार कर कपट को बटोरा, फिर वह उचाट सबके सिर पर डाल दिया, फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भये उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छान सदन सुहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते। मन की इस प्रकार को दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दूचित कहताहूँ परितोषु न लहाही, एक एक साना मरामु न कहई। लखी हासी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबान। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवजुवक कामी पुरुष एक सरीखे हैं। पढ़नीय व्याकरण के अनुसार स्वन, जुवन और मधुवन शब्दों का रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरतु जनक मुनि जन सचिवा, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबही, जथा जोग जन पाई। सिया बर रामचंद्र की जय हो। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर बाकी सभी पर जिस मनुष्य को जिस जोग पाया, उस पर वैसे ही देव माया लगा दी। देखिए, इंद्र अपने कुचक्र से बाज नहीं आए, वे प्रजा से लेकर सब पर अपनी माया का प्रभाव फैला दिया। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभाराउ गुरु महिषुर मंत्री, भरत भगति सब कय मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री राम जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी को बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत
बचाना सीखे से भारत प्रीति नति विनय बड़ाई सुनत सुखद वर्णत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री राम जी की ओर देख रहे हैं, सुखचाते हुए सिखाए हुए इससे वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय, बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगति लावलेसु प्रेमा मगाना मुनि गान मिथिलेसु महिमा तासु कहे किमि तुलसी भगति सुभाय सुमति ही हुलसी। जिसकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आपू कोटि मही आपू छोटी महिमा बड़ी जानी कवि कुल कानी मानी सकुचानी कही न सकती गुण रुचि अधिकाई मति गति बाल वचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सुखचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उनकी गुण में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की रीति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुठित हो गई। भरत विमल जसु विमल विधु सुमति चकोर कुमारी उदित विमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारी सिय वर रामचंद्र की जय हो। भरत जी का निर्मल जस निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों को हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत का स्वभाव, भरत प्रेम और राम का स्नेह जो है अथाह समुद्र है, और मेरी मति चकोरी है। जैसे चंद्रमा को देखकर चकोरी टकटकी लगाए रहती है, उसी भांति मैं भी उस प्रेम में बह रहा हूं। फिर लिख कहां से पाऊं, मेरी मति लिखने को नहीं। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी भरत सुभाउन सुगमा निगमहु लघुमति चपलता कवि क्षमाहु कहत सुनत सती भाऊ भरत को सिए राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। मेरी तुच्छ बुद्धि चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के स्वभाव को कहते सुनते
कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा? ऐसा कोई है ही नहीं। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभु तेहि सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सबहि की, राम सुजान जानि जान जीत। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरी नधी रनाये नागर, सत्य स्नेहसी सुख सागर। देशु कालू लखी समऊ समाजू, नीति प्रीति पलक रघुराजू। धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोला ये बचन बानी सब से। बोला ये बचन बानी सरब से, हित परिणाम सुनत सशिरसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तब ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस सरीखे थे। हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। राघव जी भरत जी को बड़े प्रेम से कहा कि भरत, आप धर्म को धुरी को धारण करने वाले हैं, लोक और वेद दोनों को जानने वाले, और प्रेम में तो आपके समान कोई उदाहरण दिया ही नहीं जा सकता। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुना, उस समय किमी कही जात। सिया बर रामचंद्र की जय हो। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संधा पीतु कीरति प्रीति। समऊ समाजू लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मान की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी के कृति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लाजा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित वही कर कर मुँह आपन मूरत ना दे दो ठीक पापा बतिया
तुम ही विदित सब ही कर कर मुँह आपन मूर परम हित धर्म मुहि सब भांति भरोसा तुम्हारा तदपि कहाहूँ अवसर अनुसार। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है, यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बीनू बात हमारी केवल कुरुकुल कृपा संभारी न तरु प्रजा परि जन परिवारु हम ही सहित सबु होत खुआरू। हे तात, पिता के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथवा दिनेषु जग के ही कहूँ न होई कलेषु तसौ तपातु तात विधि कीन्हा मुनि मिथिलेश राखी सबुलीन्हा। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य का अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको कलेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। देखिए, राघव जी कहते हैं कि यदि सूर्य का अस्त समय से पहले हो जाए, मान लीजिए सूर्य अस्त होते हैं 6 बजे शाम को और दोपहर दिन में ही अस्त हो जाए, तो ये कष्ट तो हर प्राणी को होगा। ठीक उसी तरह से भरत हमारे कुल में पिताजी को स्वर्ग जाने के बाद हुआ है, लेकिन गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की स्नेह और महाराज विदेह की कृपा ने हमारे कुल को बूढ़ने से बचा लिया। राज काज सब लाज पति धर्म धरनी धन धाम गुरु प्रभाव पाली सबही भल होई है परिणाम। सिया बर रामचंद्र की जय हो। राज का सब काज, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। मंगल भावनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सहित समाज तुम्हार हमारा घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धर निधर शेषु। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहूं करावहूं मोहूं
तात तरनी कुल पालक हो, साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति माय बेनी। एतात तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कृतिमय सद्गतिमय और ऐश्वर्यमय त्रिवेणी है। सो विचारी सही संकट भारी, करहूं प्रजा परि वारु सुखारी, बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम ही अवध्य भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानी तुम ही मृदु कहूं कठोरा, कुसमय तातन अनुचित मोरा, होहि कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़हि हाथ असनी मुँह के घाय। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूँ। एतात बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं, वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सुसाहिब होई, तुलसी प्रीति कीर्ति सुनी, सुख विसराहि सोई। सिया बर रामचंद्र की जय हो। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुख कवि अपनी सराहना करते हैं। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी, शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चूप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चूप साध ली। भरत ही भयउ परम संतोषु, सनमुख स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मन मीटा विषादु, भाजन गुंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ दिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई। तीनस प्रेम
नाम बहोरी, बोलाए पानी पंकरु हजोरी, नाथ भयहु सुख साथ गए को, लहेउ लाहु जग जनमु भये को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी जब सुने कि भैया ने कहा कि हम दोनों भाई मिलकर इस अयोध्या पर आई हुए विपत्ति में संगी बने, अभी जो असमय पिताजी का स्वर्गवास जाने की घटना हुई है, सारा लोग दुखित है, लेकिन हम सबों पर भाई भरत, गुरुदेव भगवान, पिता तुल्य विदेहराज जनक जी का आशीर्वाद बना है, निश्चित ही हम सबों का भला होगा। और ये बात सुनते ही भरत जी मग्न हो गए। किस भांति बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, यदि जीवन भर का गूंगा भगवत कृपा से उसे स्वर मिल जाए और जो प्रसन्नता उसके दिल में भगी, वही प्रसन्नता भरत जी के मन में भगी। अब कृपाल जैसे आय सुहोई, करऊं शीस धर सादर सोई, सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारू पाऊं जेहि से। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दीजिए जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं। अंत में बड़े ही मग्न मन से भरत जी ने भैया राम से निवेदन किया, हे नाथ, मैं अपने हृदय में आपके छवि को धारण कर कुछ मुझे ऐसी प्रदान कीजिए अपनी छाप का, जिसे मैं 14 वर्ष तक उसकी सेवा करके इस अवधि को पार पा जाऊं। देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई, आने सब तीर्थ सलिलु तेहि कह काहर जाई, सिया बर रामचंद्र की जय हो। और भरत जी कहते हैं, हे दया सागर, मैं सभी तीर्थों का जल, अभिषेक की पूजन सामग्री लाया हूँ, आपकी आज्ञा हो उसे क्या किया जाए। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, एकु मनोरथु बड़ मन माही, सभये सपूच जात कहीं नाही, कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोलय बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भाई भरत, कहो। प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी से बोले, चित्रकूट सूची
थल तीरथ वन खग मृग सरसरी निर्झर गिरिगन प्रभु पदयंकित अवनि विसेखी आय सुहोइत आवं देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वत के समूह तथा विशेषकर प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखा। अवसी अत्रि आय सुशिरधर हूँ तात विगत भये कानन चरहूँ मुनि प्रसाद बनु मंगलदाता पावन परम सुहावन व्रता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछ करो वे जैसा कहे ऐसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, यत्री मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जहाँ आय सुदेही राखे तीरथ जलु थल तेहि सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी सुख पाए और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरणों कमलों में सिर नवाए। दर्शन कीजिए, भरत भैया ने अगाध प्रेम में डूबोकर प्रभु के चरणों में निवेदन किया कि हे नाथ, मैं अपने साथ राज्याभिषेक की पूजन सामग्री और सभी तीर्थों का जल लेकर आया हूँ, आपकी जो आज्ञा हो वो कहिए। और मेरे मन में एक लालसा है कि कुछ दिनों तक इस चित्रकूट की कंदराएं, गुफाएं, यहाँ की पशु पक्षी और आपके जो चरण कमल पड़े हैं जिधर से, उन चरण चिन्हों को देखकर ठहर कर आनंद लो। राघव जी ने कहा, देखो भरत, राज्याभिषेक की बात जो है अभी नहीं, 14 वर्ष के पश्चात, और ऋषियों के श्रेष्ठ महामुनि अत्रि जी जैसा आज्ञा दें उसके अनुकूल इन्हें स्थापित कर दो, वहीं रख दो और तुम प्रेम पूर्वक चित्रकूट के दर्शन करो। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल सुर स्वार्थी सराही कुल बरसत सुरतरु फूल सिया बर रामचंद्र की जय हो। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री राम जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देव हर्षत बरियाई सुनि मिथिलेश सभा सब काहूँ भरत बचन सुनी भयउ उछाऊ। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा आनंद हुआ।
भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलकी प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन, नेम प्रेमुअति पावन पावन। भरत जी और श्री राम जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी फूल की ठोकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत प्रभावित करने वाले। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत समवादु, दूहु समाज ही हरखु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों राम जी के हृदय में हर्ष और विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहानी रघु वीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहे हैं। अत्रि कहेउ तब भरत सना, शैल समीप सुकू। राखिए तीरथ तोय तहाँ, पावन अमियानुपसिया। वर रामचंद्र की जय हो। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम 1 सेकंड में आ रहे हैं, 5 सेकंड में, 1 मिनट। आप सब कहीं जाएंगे नहीं, मैं आ रहा हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे।